हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के इस वीडियो में हम लोग साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नॉट ए मैथड यूज फॉर साइज रिडक्शन। इनमें से कौन सा मैथड हम लोग साइज रिडक्शन में नहीं यूज करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कटिंग, दूसरा ऑप्शन है इम्पैक्ट, तीसरा ऑप्शन है शेयर और अंतिम ऑप्शन है ब्रशिंग। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सा मेथड है जिसको हम लोग साइज रिडक्शन में यूज़ नहीं करते हैं, तो जो हमारा ब्रशिंग है उसको हम लोग अक्सर साइज सेपरेशन में एक तरह से यूज़ करते हैं। जो हमारा कटिंग है, इम्पैक्ट है और शेयर है, ये हमारे ऐसे एक तरह से मेथड हैं जिनको हम लोग साइज रिडक्शन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द डी। जो हमारा ब्रशिंग होता है इसको हम लोग साइज रिडक्शन में नहीं यूज़ करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मैकेनिज्म ऑफ विच बाल मिल ऑपरेट्स इज। जो हमारा होता है बाल मिल, वो किस मैकेनिज्म पे ऑपरेट होता है, काम करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इम्पैक्ट, दूसरा ऑप्शन है एट्रिशन, तीसरा ऑप्शन है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी बाल मिल होती है वो इनमें से किस मैकेनिज्म के ऊपर ऑपरेट करती हैं, तो जो हमारी होती हैं बाल मिल वो इम्पैक्ट और एट्रिशन एक तरह से दोनों मैकेनिज्म के ऊपर काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मैकेनिज्म ऑन विच द हैमर मिल ऑपरेट्स इज। जो हमारी हैमर मिल है वो एक तरह से किस मैकेनिज्म के ऊपर ऑपरेट करती है, काम करती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन अगेन सेम है, इम्पैक्ट, एट्रिशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन एंड नन ऑफ द एबव। तो अगर हम हैमर मिल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा हैमर होता है इसको हम लोग हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं। तो जो हमारा हैमर मिल है उसके अंदर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 हैमर अटैच करते हैं और वो हाई स्पीड पे रोटेट होते हैं। तो जो हमारा मटेरियल जब उसके कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर वो काफ़ी तेज़ी से इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण कि हमारे पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द ए, इम्पैक्ट। जो हमारी हैमर मिल है वो इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करती है या इम्पैक्ट की मैकेनिज्म पे काम करती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मैकेनिज्म ऑन विच द फ्लूइड एनर्जी मिल ऑपरेट। जो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल होती है वो एक तरह से किस मैकेनिज्म के ऊपर ऑपरेट करती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इम्पैक्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा एट्रिशन, तीसरा ऑप्शन है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो अगर हम फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग एक फ्लूइड को यूज़ करते हैं जो कि हाई हम कह सकते हैं वेलोसिटी के साथ में एक हमारी होती है इलेक्ट्रिकल पाइप, उसके अंदर रोटेट करता है और उसमें जो हमारे पार्टिकल्स आते हैं वो आपस में जब उनका इम्पैक्ट होता है तो उनका साइज छोटा होता है। और जो हमारी होती है एक तरह से इलेक्ट्रिकल पाइप होती है उसका जो होता है एक तरह से इनर सरफेस होती है वो वहाँ पे लाइंड होती है, जिसके ऊपर जब हमारे जो पार्टिकल है वो उसके ऊपर घिसते हैं, एट्रिशन होता है, तब भी पार्टिकल साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल होती है वो इम्पैक्ट और एट्रिशन की मैकेनिज्म पे काम करती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द एट्रिशन मैकेनिज्म। जो अभी इक्विपमेंट आएंगे उनमें से एक तरह से कौन सा इक्विपमेंट है जो कि एट्रिशन की मैकेनिज्म को यूज़ करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल, दूसरा ऑप्शन है बाल मिल, तीसरा ऑप्शन है बोथ फ्लूइड एनर्जी मिल एंड बाल मिल और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सा इक्विपमेंट है जो कि एट्रिशन की मैकेनिज्म पे वर्क करता है, तो जो हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल है और जो हमारी बाल मिल है ये दोनों हमारे एट्रिशन की मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, बोथ फ्लूइड एनर्जी मिल एंड बाल मिल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लूइड एनर्जी मिल इज ऑल्सो नोन एज। जो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल होती है उसको और हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं।
पहला ऑप्शन है हमारा द मैक्रोनाइजर, दूसरा ऑप्शन है हमारा जेट मिल, तीसरा ऑप्शन है हमारा द वो पल्वराइजर और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग एक तरह से कहते हैं माइक्रोनाइजर भी कहते हैं, जेट मिल भी कहते हैं और उसको हम लोग कहते हैं पल्वराइजर भी। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल है उसको हम लोग इन शब्दों से भी हम इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द साइज रिडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिशन। ये हमारा सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? तो जो हमारा साइज रिडक्शन होता है उसको हम लोग एक तरह से वो कम्युनिशन भी कहते हैं और इसमें जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उनको हम लोग अक्सर मिल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉल मिल द वो सिलेंडर कंटेनिंग द मेटेलिक बॉल ऑक्यूपाइड अराउंड ब्लैंक ऑफ टोटल कैपेसिटी। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 30 to 50%, दूसरा ऑप्शन है 40 to 50%, तीसरा ऑप्शन है 20 to 30% और अंतिम ऑप्शन है 30 to 60%। तो जो हमारा होता है एक तरह से बाल मिल होता है उसका जो हमारा होता है सिलेंडर, उसके अंदर जो हमारा है मटेरियल है और जो हमारी बॉल है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है हमारे एक तरह से टोटल कैपेसिटी का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए 30 to 50% टोटल कैपेसिटी का जो हमारी मेटेलिक बॉल्स होती हैं वो हमारे वो सिलेंडर के स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, क्योंकि हम थोड़ा वहाँ पे एम्प्टी स्पेस रखते हैं जिससे कि जो हमारी बॉल्स हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे मूव कर सकें, जिससे कि हमें प्रॉपर साइज रिडक्शन वहाँ पे मिल सके। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बॉल मिल। जो भी स्टेटमेंट आने वाले हैं उनमें से कौन सा हमारी बॉल जो मिल होती है उसके लिए एक ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शंस देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा इफ द मशीन इज रोटेटेड एट लो स्पीड द बॉल कोलाइड विद द ईच अदर एंड नो आर नेग्लिजिबल साइज रिडक्शन टेक प्लेस। दूसरा स्टेटमेंट है इफ द मशीन इज रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड द बॉल रोटेट along the cylindrical wall due to the centrifugal force and no size reduction take place। तीसरा स्टेटमेंट है द मिल इज रोटेटेड एट एन ऑप्टिमम स्पीड फॉर इफेक्टिव साइज रिडक्शन। और अंतिम हमारा ऑप्शन है दैट इज द डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारी बॉल मिल के लिए ट्रू है, तो अगर जो हमारा स्पीड है वो अगर स्लो होगा तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारी बॉल्स होंगी वो एक तरह से नीचे की ओर ही एक दूसरे के साथ में कोलाइड करेंगी, उसके ऊपर एक तरह से एक दूसरे पे रोटेट होंगी, जिसके कारण कि हमें उस प्लेस पे या तो काफी कम या बिल्कुल नहीं साइज रिडक्शन देखने को प्राप्त होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं तो इसमें क्या है कि अगर हम हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण जो हमारी बॉल्स हैं वो हमारा जो होता है वो सिलेंडर की वॉल उसके साथ में एक तरह से वो चिपका रहेगा और उस कंडीशन में भी वहां पे हमें कोई भी साइज रिडक्शन देखने को प्राप्त नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि अगर हम उसको एक ऑप्टिमम स्पीड पे रोटेट करते हैं जो कि हम कह सकते हैं काफ़ी स्लो भी नहीं है और काफ़ी फास्ट भी नहीं है, तो उस कंडीशन में जो हमारी होंगी बॉल्स वो ऊपर की ओर आएंगी और जैसे ही टॉप पे वो आएंगी वहाँ पे उनका जो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो वहाँ पे ब्रेक होगा और जो हमारी बॉल है वो नीचे की ओर वहाँ पे वो गिरेंगी और बॉल्स के ऊपर और उनके बीच में जो मटेरियल आएगा उसका वहाँ पे साइज रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्टिमम स्पीड पे उसको रोटेट करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा होगा साइज रिडक्शन वो वहाँ पे इफेक्टिव होगा। ये भी हमारा सेंटेंस ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी ऑल ऑफ द अबव। ये जो हमारे तीनों स्टेटमेंट हैं ये हमारे बॉल मिल के लिए ट्रू हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लूइड एनर्जी मिल प्रोड्यूसेस पार्टिकल साइज इन ब्लैंक रेंज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 1 to 20 माइक्रोन साइज, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1 to 20
साइज, तीसरा ऑप्शन है हमारा वो 10 टू 20 माइक्रोन साइज, और अंतिम ऑप्शन है हमारा 10 टू 20 साइज। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, उससे जब हम पार्टिकल के साइज को छोटा करते हैं तो जो हमारा एक तरह से पार्टिकल वो साइज छोटा होता है, उसकी रेंज क्या होती है, तो फ्लूइड एनर्जी मिल होता है उसमें जो हमारा पार्टिकल छोटा होता है वो 1 टू 20 माइक्रोन के साइज का होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, 1 टू 20 माइक्रोन साइज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द मॉइस्चर कंटेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द साइज रिडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू रिगार्डिंग दिस। ऑप्शंस देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, यूजुअली 5% मॉइस्चर इन ड्राई ग्राइंडिंग इज नेसेसरी फॉर एन इफेक्टिव साइज रिडक्शन। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है दैट इज द यूजुअली 15% मॉइस्चर इन ड्राई ग्राइंडिंग इज नेसेसरी फॉर एन इफेक्टिव साइज रिडक्शन। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, 50% मॉइस्चर इन वेट ग्राइंडिंग इज कंसीडर्ड गुड फॉर साइज रिडक्शन। और अंतिम ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड सी। तो अगर हम बात करते हैं कि जो एक तरह से हम जिस सब्सटेंस का साइज छोटा करने वाले हैं उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो जब हम ड्राई ग्राइंडिंग करते हैं तो उस कंडीशन में अगर हमारे जो पार्टिकल्स है, जो हमारा मटेरियल है, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5% मॉइस्चर है, तो हमें वहाँ पे एक इफेक्टिव साइज रिडक्शन, अच्छा साइज रिडक्शन देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम वेट ग्राइंडिंग के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो 50% अगर है तो उस कंडीशन में हमें एक अच्छा साइज रिडक्शन देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एक तरह से करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, बोथ ए एंड सी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच मिल डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट इन द ग्राइंडिंग एरिया। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द डिसइंटीग्रेटर मिल, दूसरा ऑप्शन है हैमर मिल, तीसरा ऑप्शन है कोलाइडल मिल, और अंतिम ऑप्शन है फ्लूइड एनर्जी मिल। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्राइंडिंग एरिया होता है उसमें कोई भी एक तरह से मूविंग पार्ट किस मिल में नहीं होता है, तो जो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल होती है उसमें ग्राइंडिंग एरिया में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। वहाँ पे हम हाई वेलोसिटी एयर को या कोई भी गैस को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन के पर्पज़ के लिए, वहाँ पे कोई भी पार्ट मूव नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द साइज रिडक्शन लॉ। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रिटिंगर्स लॉ, दूसरा ऑप्शन है किक्स लॉ, तीसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स लॉ, और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, जो हमारा है बॉन्ड्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ एंड किक्स लॉ। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सा लॉ है जिसको हम लोग अपने साइज वो रिडक्शन में जो है यूज करते हैं अपनी प्रोसेस को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी। ये तीनों लॉ जो हैं हमारे, इनको हम लोग एक तरह से यूज करते हैं और ये हमारे साइज रिडक्शन के लॉज कहलाते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी, दूसरा ऑप्शन है हमारा फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी, वो तीसरा ऑप्शन है हमारा फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन लॉन्जिट्यूडनल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी, और अंतिम ऑप्शन है हमारा द फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन वर्टिकल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी। तो अगर हम एक तरह से शेयरिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द शेयर फोर्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइज रिडक्शन यूनिट ऑपरेशन इन लिक्विड। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मिलिंग, दूसरा ऑप्शन है मिक्सिंग, तीसरा ऑप्शन है ग्राइंडिंग, और अंतिम ऑप्शन है हमारा होमोजेनाइजेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा जब हम अगर लिक्विड ग्राइंडिंग के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में इनमें से कौन सा हमारा यूनिट ऑपरेशन होता है इन द लिक्विड साइज रिडक्शन, तो जो हमारा होमोजेनाइजेशन होता है ये हमारा एक तरह से यूनिट ऑपरेशन होता है इन द साइज रिडक्शन ऑफ द लिक्विड्स। अब हम लोग अपने
अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन? इनमें से कौन सा फैक्टर हमारे साइज रिडक्शन को अफेक्ट करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा शेप एंड साइज, दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर और अंतिम ऑप्शन है विस्कोसिटी। तो अगर हम साइज रिडक्शन के फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है और जो हमारी विस्कोसिटी है, इसका कोई भी इफेक्ट हमारे साइज रिडक्शन के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, शेप एंड साइज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द साइज रिडक्शन इक्विपमेंट? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द एडिंग एनर्जी टू ए मटेरियल टू मेक लार्ज पीसेस स्मॉलर, दूसरा ऑप्शन है हमारा रिमूविंग एनर्जी टू ए मटेरियल टू मेक लार्ज पीसेस स्मॉलर, तीसरा ऑप्शन है हमारा एडिंग जो एनर्जी टू ए मटेरियल टू मेक स्मॉल पीसेज लार्जर, और अंतिम ऑप्शन है हमारा रिमूविंग एनर्जी टू ए मटेरियल टू मेक स्मॉल पीसेज लार्जर। तो अगर हम साइज रिडक्शन के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे होते हैं एक तरह से लार्ज पीस होते हैं, उनको हम लोग जो स्मॉल पीस में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम लोग साइज रिडक्शन कहते हैं। और इसमें जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वो इस काम के लिए उसमें एनर्जी को ऐड करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, एडिंग एनर्जी टू ए मटेरियल टू मेक लार्ज पीसेज स्मॉलर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इनहैंस्ड हीट ऑब्लिक मास ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन है हमारा द इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द सर्टेन फूड आइटम्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी, और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द मेंशन। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा हमारे साइज रिडक्शन का कौन सा एडवांटेज होता है, तो हीट एंड मास ट्रांसफर भी इससे इन्हेंस होता है और जो हमारा इंटीमेट कांटेक्ट होता है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता है जब हम अपने पार्टिकल का साइज छोटा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज ए नॉमिनल साइज अपार्चर? नॉमिनल साइज अपार्चर क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दिस इज द नंबर ऑफ मेश इन ए लेंथ ऑफ 25.4 mm, दूसरा ऑप्शन है हमारा दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर सो दैट इज रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर अपार्चर, तीसरा ऑप्शन है हमारा द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, और अंतिम ऑप्शन है हमारा दिस इज द नंबर ऑफ द मेश इन द लेंथ ऑफ 1 इंच। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द नॉमिनल अपार्चर के बारे में, तो जो हमारे होते हैं, जो हमारी सीव होती है, उसके जो हमारे वायर्स होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसको हम लोग नॉमिनल साइज अपार्चर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ए सीव नंबर? सीव नंबर क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस अगेन हमारे पास सेम है। तो अगर हम सीव नंबर के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा सीव नंबर होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा 25.4 mm की लेंथ के बीच में जितने हमारे मेश आते हैं और जितने हमारे हम कह सकते हैं छिद्र हैं, उनका जो नंबर होता है वो हमारा सीव नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, दिस इज द नंबर ऑफ मेश इन ए लेंथ ऑफ 25.4 mm। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए पाउडर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू ए सीव नंबर 10 and not more than 40% pass through a sieve number 44 is called। तो एक हमारे पास है पाउडर, उसके जितने भी पार्टिकल हैं वो 10 नंबर की सीव से कंप्लीटली पास हो जाते हैं, बट जो हमारा है 44 नंबर की सीव, उससे उसके 40% से ज़्यादा पार्टिकल पास नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में वो हमारा पाउडर क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कोर्स पाउडर, दूसरा ऑप्शन है हमारा मॉडरेटली कोर्स पाउडर, तीसरा ऑप्शन है हमारा द मॉडरेटली फाइन पाउडर, तीसरा ऑप्शन है फाइन पाउडर, और अंतिम ऑप्शन है वेरी फाइन पाउडर। तो अगर हम बात करते हैं कि ऐसा पाउडर जो कि 10 नंबर की सीव से कंप्लीटली पास हो जाए बट उसका 44 नंबर की सीव से उसका 40% से ज़्यादा पास ना हो, तो उस कंडीशन में उस पाउडर को हम लोग कोर्स पाउडर
कहते हैं। तो इस प्लेस पे अगर आपसे ये पूछता है कि जो हमारा ये एक तरह से क्वेश्चन है, वहाँ पे जो आपका है वो 10 नंबर सीव, वहाँ पे अगर 22 नंबर सीव हो, और जो हमारा है 44 नंबर सीव, वहाँ पे अगर 60 नंबर सीव होगी, तो जो हमारा पाउडर होगा वो होगा मॉडरेटली कोर्स पाउडर। अगर जो हमारा है वो 10 नंबर की सीव, वहाँ पे 44 होगा, और जो हमारा है 44 नंबर की सीव, वहाँ पे अगर 85 होगा, तो वो हमारा कहलाएगा मॉडरेटली फाइन पाउडर। अगर जो हमारा 10 नंबर है वहाँ पे 85 नंबर लिखा होगा, और जो हमारा 44 है वहाँ पे 120 होगा, तो जो हमारा पाउडर होगा वो फाइन पाउडर होगा। और अगर जो हमारा है 10 नंबर उस प्लेस पे 120 होगा, और 44 पे 325 होगा, तो जो हमारा पाउडर होगा वो वेरी फाइन पाउडर कहलाएगा। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो हमारे इस पेज पे है नंबर, इनको आप लोग अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ए पाउडर ऑफ विच नॉट लेस देन 90% बाय द वेट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू ए सीव नंबर 325 इज कॉल्ड। यहाँ पे हो गया है निट, हो गया है, ये हमारा नॉट है। तो अगर कोई पाउडर है जिसका 90% से ज़्यादा 325 नंबर की सीव से पास हो जाता है, तो यहाँ पे जो होगा हमारा नॉट लेस देन 90%, इसका मतलब होगा कि एक तरह से 90% से कम नहीं, या हम कह सकते हैं 90% से ज़्यादा अगर 325 नंबर की सीव से पास हो जाता है, तो उसको हम लोग कौन सा पाउडर कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फाइन पाउडर, दूसरा ऑप्शन है हमारा वेरी फाइन पाउडर, तीसरा ऑप्शन है हमारा माइक्रो फाइन पाउडर, और अंतिम ऑप्शन है हमारा सुपर फाइन पाउडर। तो अगर जो हमारा पाउडर है उसके एक तरह से वो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे 325 नंबर की वो सीव से, या हम कह सकते हैं वो 90% से ज़्यादा पार्टिकल इन वेट 325 नंबर की सीव से अगर पास हो जाते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रो फाइन पाउडर कहते हैं। और अगर हम सुपर फाइन पाउडर के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वो सुपर फाइन पाउडर इज ए पाउडर ऑफ विच नॉट लेस देन 90% बाय द नंबर ऑफ द पार्टिकल आर 10% माइक्रोमीटर साइज। तो अगर हम सुपर फाइन पाउडर के बारे में बात करें, तो उस कंडीशन में ये हमारा नंबर्स में है, इसमें हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को, और जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग उसका वहाँ पे जो साइज है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हमारा जो पार्टिकल है, जो हमारा पाउडर है, उसके 90% से वो ज़्यादा पार्टिकल का जो साइज है वो हमारा होगा 10 माइक्रोमीटर से कम होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा पाउडर होगा उसको हम लोग सुपर फाइन पाउडर कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, माइक्रो फाइन पाउडर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए फार्मास्यूटिकल प्रोसेस बाय विच द पार्टिकल ऑफ द डिफरेंट साइज आर सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर इज कॉल्ड। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है साइज रिडक्शन, दूसरा ऑप्शन है साइज सेपरेशन, तीसरा ऑप्शन है डिस्टिलेशन, और अंतिम ऑप्शन है फिल्ट्रेशन। तो अगर जो एक तरह से हमारा होता है फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं, अगर उसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं, तो उनको अगर अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग साइज सेपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, साइज सेपरेशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड फॉर द साइज सेपरेशन इज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सीव सेकर, दूसरा ऑप्शन है साइक्लोन एयर सेपरेटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा एयर सेपरेटर, और अंतिम ऑप्शन है हमारा इल्यूट्रेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो साइज वो सेपरेशन का वो सबसे सिंपल हमारा और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा मेथड है, तो वो हमारा सीव सेकर मशीन होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, सीव सेकर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द साइज सेपरेशन इज ए गुड टूल फॉर टेस्टिंग द इफिशियंसी ऑफ ए साइज रिडक्शन इक्विपमेंट आर प्रोसेस। ये हमारा सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है। तो जो हमारा होता है वो एक तरह से साइज सेपरेशन की प्रोसेस होती है, उसको हम लोग जो हमारे साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट हैं या जो हमारा साइज रिडक्शन की प्रोसेस है उसकी इफिशियंसी को चेक करने के लिए एक अच्छा टूल होता है। ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए,
ट्रू। जो हमारा है साइज रिडक्शन का इक्विपमेंट है वो अच्छे से हमारे पार्टिकल को रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग जो हमारा साइज सेपरेशन की प्रोसेस होती है उसको यूज़ करते हैं और इससे हम अपने इक्विपमेंट की इफ़िशियंसी को चेक कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। इनमें से कौन सी हमारी साइज सेपरेशन की मैकेनिज्म नहीं होती है। पहला ऑप्शन है हमारा ऑसिलेशन, दूसरा ऑप्शन है वाइब्रेशन, तीसरा ऑप्शन है गायरेशन और अंतिम ऑप्शन है कटिंग। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा हमारे साइज सेपरेशन की मैकेनिज्म नहीं होती है, तो जो हमारा कटिंग है वो हमारे साइज रिडक्शन की मैकेनिज्म होती है, साइज सेपरेशन की नहीं होती है। जो हमारा ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है, गायरेशन है, ये सब हमारे साइज सेपरेशन की मैकेनिज्म होती है, बट कटिंग हमारे साइज सेपरेशन की मैकेनिज्म नहीं होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच मेथड इज मोस्टली यूज फॉर साइज सेपरेशन फॉर ए सस्पेंशन। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द मैकेनिकल सीव सेकर, दूसरा ऑप्शन है एयर सेपरेटर, तीसरा ऑप्शन है बैक फिल्टर और अंतिम ऑप्शन है हमारा इल्यूट्रेशन। तो अगर हम जो हमारा है एक तरह सस्पेंशन है उसके अंदर हमें पार्टिकल के साइज को अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए हम लोग इल्यूट्रेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, इल्यूट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा होता है सस्पेंशन उसको हम लोग नीचे से फ्लो कराते हैं और ऊपर से लिक्विड निकलता है, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो अपने जो उनका साइज है उनके अनुसार नीचे की ओर बैठते हैं और उनको हम लोग वहाँ से अलग कर लेते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द मैकेनिकल सीव सेकर इज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द जनरेशन ऑफ द फाइन डस्ट टू एट्रिशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा द क्लॉगिंग में हैपन इफ द पाउडर इज नॉट सफिशिएंटली ड्राई, तीसरा ऑप्शन है हमारा ओनली बी इज राइट और अंतिम ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी आर राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है सीव सेकर की जो हमारी मशीन होती है उसके अगर हम एक तरह से मेजर डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो उसमें वहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हमें एट्रिशन भी देखने को प्राप्त होता है। जो हमारी सीव होती है उसके ऊपर वो हल्का सा घिसता है जिसके कारण कि उसका जो डस्ट है, जो फाइन्स हैं वो भी हमें वहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है। और अगर जो हमारा एक तरह से मटेरियल है वो प्रॉपरली ड्राई नहीं है तो उस कंडीशन में वो जो हमारी सीव होती है उनको क्लॉग्ड कर देता है, भाट देता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण कि हमारी प्रोसेस स्टॉप भी हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, बोथ ए एंड बी आर राइट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द लोअर लिमिट ऑफ द पार्टिकल इन द मैकेनिकल सीव सेकर इज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 20 माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 30 माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 माइक्रोमीटर और अंतिम ऑप्शन है 50 माइक्रोमीटर। तो अगर हम मैकेनिकल सीव सेकर के बारे में बात करते हैं तो उसकी जो हमारी लोअर लिमिट होती है वो हमारा 50 माइक्रोमीटर होता है, क्योंकि जो हमारी होती है सीव वो एक तरह से वो 50 माइक्रोमीटर से छोटी सीव नहीं आती है और यहाँ पे हम लोग सीव्स को ही यूज़ करते हैं अपने सीव सेकर मशीन में। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द साइज सेपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। जो हमारा साइज सेपरेशन की प्रोसेस है उसको और हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा शिफ्टिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्लासीफाइंग, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्क्रीनिंग, चौथा ऑप्शन है हमारा सीविंग और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है साइज सेपरेशन उसको हम लोग शिफ्टिंग भी कहते हैं, क्लासीफाइंग भी कहते हैं, स्क्रीनिंग भी कहते हैं और सीविंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ई, ऑल ऑफ द एबव। ये सब को हम लोग एक तरह से वो साइज वो सेपरेशन कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो अगर आप उनको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है उसको भी आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।